रजनीगंधा प्रेजेंट्स बिहार किसका, पावर्ड बाय नोवा शुद्ध देसी घी। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। ट्रिपल पैकेजिंग मतलब साबुन का भी अगर होता है तो एक के साथ एक फ्री होता है। महागठबंधन की तरफ अग्रसर। जुमलेबाजी का कोई अंत नहीं होता है, ये सब लोग जान रहे हैं कि ये एक जुमला ही है और सबको ये पता है कि क्या कहते हैं, जब पूरे भारत में लगभग 1 करोड़ सरकारी नौकरियां हैं तो बिहार में 2 करोड़ कह देना, ये तो वैसी ही बात हुई जैसे कि चांद पे ज़मीन। अभी हम नवीनगर विधानसभा में मौजूद हैं। नवीनगर विधानसभा इस बार के चुनाव में इसलिए चर्चा में आया क्योंकि यहाँ से चेतन आनंद चुनाव लड़ रहे हैं जेडीयू के टिकट पर। पिछली बार शिवहर से आरजेडी के टिकट पर चुनाव जीते थे। नवीनगर में चेतन आनंद को नया चैलेंज मिला है, इस बार एनडीए के पक्ष में है। चेतन जी, शिवहर में आप विधायक थे, अब अचानक से आपको नवीनगर भेजा गया है, गठबंधन भी बदल गया है, पार्टी नहीं गठबंधन भी बदल गया है, क्या नया चैलेंज है आपके लिए यहाँ पर? देखिए, नया चैलेंज तो उतना हमको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ये ज़रूर बोलेंगे कि श्रीमती लवली आनंद जी का ये क्षेत्र रहा है, जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर प्यार हमको मिलते जा रहा है ना। शिवहर में भी आपकी माँ जो है वहाँ से वो सांसद रही हैं और हाँ सांसद हैं, माफ़ कीजिएगा। तो आपके लिए आसान होता शिवहर से चुनाव लड़ना, फिर आपने नवीनगर जो है वो क्यों डिसीजन लिया? देखिए, डिसीजन पार्टी का भी होता है ना। सब डिसीजन जो है अपना नहीं होता है, और पार्टी का जो भी डिसीजन है कुछ ना कुछ सोच समझ के ही ये डिसीजन लिया गया है ना। क्या कोई नई रणनीति है जदयू की, एनडीए की, कि नवीनगर, या फिर यूँ कहें कि पिछली बार औरंगाबाद जिले में 6 की 6 सीटें जो है वो एनडीए हार गई थी, तो क्या उस 6 सीट पर जीत दर्ज करने के लिए कोई बड़ी प्लानिंग है कि चेतन आनंद को इस जिले में भेजा गया राजपूतों को साधने के लिए, ना राजपूतों की नाराजगी को दूर करने के लिए? ये तो हाई लेवल की बात हो जाती है, हम लोग के लेवल की बात नहीं है ये, है ना। हम लोग तो सीधे साधे एक एमएलए हैं, है ना। और अगर कुछ ऐसी बात है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं उधर, हम इसके बारे में ज़्यादा जान नहीं रहे। चलिए, आप नवीनगर आए हैं, आपके लिए ये क्षेत्र थोड़ा नया होगा चुनाव लड़ने के दृष्टिकोण से। तो इस क्षेत्र में आपको क्या क्या समस्याएं दिखी जो पिछले 10 सालों में यहाँ पर नहीं हुई, क्योंकि यहाँ से आरजेडी के विधायक थे? नहीं, देखिए, कुछ समस्याएं तो हैं, है ना। और वो सारी चीज़ों को हम लोग, जैसे एनटीपीसी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, यहाँ पर अनुमंडल नहीं बन पाया है। उसके अलावा क्या कहते हैं, आपको शहर में जो है बाईपास नहीं है, तो ये सारी कमियां हैं और इन सब को जो है दूर करना है ना। हम लोग भी लगे हुए हैं कि भाई यहाँ से यदि रिप्रेजेंट करने का मौका मिलता है तो ये सारी समस्याओं को सबसे पहले हम लोग दूर करेंगे। और हाँ, एक सबसे बड़ा समस्या जो किसानों का दिखाई देता है वो नहर का समस्या है। नहर तो है लेकिन खेतों तक पानी जो है वो नहीं पहुँच पा रहा है। तो चेतन जी, क्या आप नवीनगर के लोगों को ये आश्वासन देंगे कि अगर चेतन आनंद यहाँ से विधायक बनते हैं तो उनकी ये जो समस्याएं हैं, चाहे आपने नहर की समस्या बोला, बाईपास की समस्या बोला, इन सभी चीज़ों पर चेतन आनंद काम करेंगे एज ए विधायक यहाँ के लिए? देखिए, जब हमने शिवहर में कुछ वादे किए थे, चाहे रेलवे लाने का वादा हो, मेडिकल कॉलेज हो, चाहे डिग्री कॉलेज का वादा हो, सबको हमने पूरा किया, है ना। आज के डेट में शायद ही कोई ऐसा चीज़ है जो छूट गया हो, है ना। और इसीलिए इतना अपार प्यार हमको उधर से मिलता रहा है, और यहाँ पर भी हमारी वही कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द इधर की समस्याओं को दूर किया जाए। चेतन जी, आपकी जो पुरानी पार्टी रही है, पिछली पार्टी रही है, उस पार्टी के जो मुखिया हैं तेजस्वी यादव यूँ कह सकते हैं, उन्होंने ये ऐलान किया कि हर घर में एक सरकारी नौकरी जो है वो लोगों को दिया जाएगा। यानी कि अगर 3 करोड़ परिवार है, 2.5 करोड़ परिवार है, तो हर परिवार को एक सरकारी नौकरी दिया जाएगा। उस हिसाब से अगर देखा जाए, यानी कि तेजस्वी यादव 2 करोड़ से ज़्यादा सरकारी नौकरी देने की बात कर रहे हैं। तो क्या लगता है आपके क्षेत्र में इसका प्रभाव है कि लोग इससे जो है महागठबंधन की तरफ अग्रसर? जुमलेबाजी का कोई अंत नहीं होता है, ये सब लोग जान रहे हैं कि ये एक जुमला ही है, और सबको ये पता है कि क्या कहते हैं, जब पूरे भारत में लगभग 1 करोड़ सरकारी नौकरियां हैं तो बिहार में 2 करोड़ कह देना, ये तो वैसी ही बात हुई जैसे कि चांद पे ज़मीन खरीद के देंगे। खैर,
सब लोग जानते हैं क्या संभव है और क्या नहीं, है ना। और जो भी चीज़ संभव होता है उसको एनडीए करता है। आपने देखा कि बहुत कुछ ऐसी बातें पहले भी हुई हैं, लेकिन उसमें भी रास्ता निकाल करके एनडीए ने वो सब किया है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐसी ऐसी चीज़ें की हैं बिहार के लिए जो पहले लोगों को असंभव लगता था। आप यहाँ से आरजेडी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, महागठबंधन के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। उस गठबंधन में एक चीज़ जो इस बार देखने को मिली कि कई सीटों पर वो लोग आपस में ही मुकाबला कर रहे हैं, चाहे बछवाड़ा की सीट हो जहाँ पर सीपीआई कांग्रेस लड़ रही है, कई सीटों पर वैशाली की सीट है जहाँ कांग्रेस और आरजेडी लड़ रही है। तो उनके गठबंधन में जिस तरीके से समन्वय बैठा है, क्या लगता है इससे आप लोगों को फायदा मिलेगा? देखिए, सिंपल सी बात है कि ये दिखाता है कि महागठबंधन सिर्फ एक स्वार्थ का गठबंधन है, जिधर लोग अपने अपने स्वार्थ को साधने के लिए बैठे हुए हैं। और जहाँ पर दोनों में समन्वय नहीं बनता है, वहाँ पर दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये महागठबंधन नहीं, महास्वार्थ गठबंधन हमको लगता है। चेतन जी, एक चीज़ कुछ दिन पहले आपके पिताजी आनंद मोहन जी की एक वीडियो खूब वायरल हो रही थी, जहां पर वो लोगों को कहते दिख रहे थे कि चेतन जी को जिताइएगा तो सदन में जो भी आवाज़ उठाना होगा, नवीनगर के लोगों के लिए चेतन जी सदन में आवाज़ उठाएंगे। अगर दिल्ली का कोई आवाज़ उठाना होगा, ऐसा काम जो केंद्र सरकार को उसको तक पहुंचाना है, वो लवली आनंद जी जो है वो पहुंचाएंगी। और सड़क पर अगर संघर्ष करने की बात होगी तो आनंद मोहन जो है खुद खड़े मिलेंगे, यानी कि एक जिताइए और फ्री में 3 पैकेज में जो आपको ये मिलेगा। इस बात से कितना आप मतलब वो रखते हैं? नहीं, बिल्कुल। और है भी ऐसा, है ना। आप सब देख रहे हैं कि अब आनंद मोहन जी को सब लोग जान ही रहे हैं, देश भर में लोग जानते हैं, है ना। और वो किसी मुद्दे को अगर वो करते हैं तो वो मुद्दा पूरा हो जाता है ना। मतलब अब याद होगा आपको कि कुछ समय पहले सीतामढ़ी में जानकी मंदिर का जो है मुद्दा आनंद मोहन जी ने उठाया था, जब महागठबंधन की सरकार थी, है ना। और उसके बाद जो है पहले बिहार सरकार ने उस पे जो है नोटिस लिया और कुछ पैसों को आवंटित किया। और उसके बाद भारत सरकार ने जब श्रीमती लवली आनंद जी ने इसी मुद्दे को पार्लियामेंट में उठाया तो इसको जो है क्या कहते हैं, भारत सरकार ने मंजूरी दी और उसके बाद जो है उसमें पैसे आवंटित हुए। तो ये तो सही बात है कि भाई मतलब ट्रिपल पावर हाउस मिलने वाला नवीनगर। बिल्कुल। और हम तो सदन में आवाज़ उठाते ही रहे हैं, है ना। तो ये तो होगा ही। तो मतलब ये नवीनगर के लोगों को देखना पड़ेगा कि हमें जो है एक पैकेज में एक मैं कह सकते हैं एक वोट में ट्रिपल पैकेज। मतलब साबुन का भी अगर होता है तो एक के साथ एक फ्री होता है, यहाँ 2 फ्री मिल रहा है। बिल्कुल। चलिए, लेकिन आप ये बताइए कि नवीनगर में आप चूँकि क्षेत्र में घूम रहे हैं तो लोग सबसे ज़्यादा आपके सामने कौन सी बातें रख रहे हैं, क्या उनकी ज़रूरतें हैं और उनकी नाराज़गी किस बात को लेकर के है जो मौजूदा विधायक से? देखिए, हम तो अब किसी की मतलब उसमें नहीं जाते हैं कि किसका क्या है नहीं है ना। हम अपनी बात करते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, है ना। हम उसमें नहीं जाते हैं कि पहले क्या हुआ नहीं हुआ। हम देख रहे हैं कि क्या नहीं हुआ है और क्या हमको करना है ना। और अपने काम पे और अपने लक्ष्यों पे हमारा ज़्यादा जो है ध्यान है। तो चेतन जी, आप लगभग क्षेत्र घूम मिल चुके हैं, अब कुछ चूँकि वक्त कम है तो आपको निकलना भी होगा। ये बता दीजिए कि अभी तक जो आपने देखा है उस हिसाब से वोट में जीत का मार्जिन कितना होने वाला है, जीत में वोट का मार्जिन कितना होने वाला है? अब वो तो रिजल्ट आने पे पता चलेगा, है ना। चुनाव जीत रहे हैं कंफर्टेबली, जीत रहे हैं। चलिए, तो हमारे साथ चेतन आनंद थे और चूंकि जनसंपर्क में भी फिर से ये निकलेंगे तो ज़्यादा वक्त लेना सही नहीं है, लेकिन इनसे हमने बातचीत की और कई सवालों के जवाब मांगे जिसका बेबाकी से इन्होंने जवाब दिया है। सहयोगी दीपेश के साथ अनिकेत कुमार, बिहार तक, नवीनगर।